हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का। जो भी मेरे चैनल पे नए सदस्य जुड़ते हैं उनका भी सबका स्वागत है, और जो जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत है। तो आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होगे और मस्त होगे, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ में व्यस्त होगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी थी फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ वॉशिंग मशीन के पास में कुछ कपड़े लेके। तो यहाँ पर मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे काम करने वाली हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या किया है ना कि वॉशिंग मशीन में पूरे कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। वॉशिंग मशीन में अगर हम कपड़े धोने के लिए डाल देते हैं तो साथ ही साथ कपड़े भी धुलते चलते हैं और घर के दूसरे अदर काम भी होते रहते हैं। तो बस मैं अभी आ चुकी हूँ वॉशिंग मशीन के पास और मैं कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े मैंने लगा दिए थे, कपड़े अपने आप धुल रहे थे, तो फिर मैं आ गई किचन में फटाफट से। और मैं रात में इतना ज़्यादा थक गई थी फ्रेंड्स, तो फिर मैंने बर्तन धोए नहीं थे, ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि कभी कभी है ना थोड़ा सा आलस आ जाता है। आलस तो नहीं आया था मुझे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि रात में मैं बर्तन ऐसे ही रख दूँ और बस। पर कुछ ऐसा होता है ना कि पार्लर में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे आजकल, क्योंकि सीजन चालू है, रक्षाबंधन आ रहा है, आप सभी को पता है। पार्लर में इतना ज़्यादा कस्टमर हो गए और पूरा दिन खड़े रह के काम करना और फिर घर पे आके काम करना, तो थोड़ी सी थकावट हो जाती है। बस इसी कारण आज मैंने बर्तन रख दिए थे, पर सुबह जल्दी उठी और फटाफट से किचन अवरना शुरू कर दी। कपड़े लगाने के बाद में मैं जल्दी से किचन में आ गई और सभी बर्तनों को फटाफट से धो लिया, क्योंकि किचन बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह के टाइम। तो बस क्या था, मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और यहाँ मशीन कर रही थी आवाज़ कि मुझे चेक कर लीजिए कपड़े धुल चुके हैं। तो बस मैंने उसे फिर से डबल सेटिंग पे लगाया। कपड़े धुल चुके थे, बस अभी उसे क्लीन पानी से वॉश करना था, तो बस वो सेटिंग लगा दी मैंने। और फिर झाड़ू हाथ में ले आई थी, साथ ही साथ झाड़ू भी करते चल रही थी। तो झाड़ू यहाँ पर मैं पूरे लगा लूँगी। और एक तरफ राशि है जो पोहे बना रही थी, पोहे बन चुके थे, तो बस हम बैठ गए अभी नाश्ता करने के लिए। और मैंने लिया है पोहा मसाला, इससे पोहे का टेस्ट है जो 2 गुना हो जाता है। बहुत टेस्टी लगते हैं इससे पोहे, पर बिट्टू के पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर मैंने ज़बरदस्ती उनकी प्लेट में भी जो है वो मसाला डाल दिया था। खा लिए थे उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हें, पर वो नहीं लेते, वो बोलते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हम कुछ बातें डिस्कस करते हुए नाश्ता कर रहे थे। तो हमको भी निकलना था अभी बाहर जाने के लिए, तो ये बोल रहे थे कि फटाफट से उरका लो काम, तो जल्दी निकलेगी, अगर जल्दी पहुँचे तो जल्दी आ जाएगी। क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा आज बिज़ी टाइम था मेरा, कस्टमरों के फ़ोन पे फ़ोन चालू हो चुके थे, मुझे सुबह से फ़ोन चालू हो गए थे, तो मैंने उन्हें टाइम दे दिया था पार्लर में आने का। कोई कोई दिन इतना ज़्यादा बिज़ी होता है ना कि सुबह से हम काम अगर लगे भी रहे काम करने के लिए तो भी काम पूरा नहीं होता है, और पार्लर भी उसी टाइम ज़्यादा चलता है। तो बस क्या था, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठी थी नाश्ता करने के लिए। बस यही टाइम मिलता है मुझे थोड़ा सा कि मैं रिलैक्स होकर बैठ पाऊँ। तो यहाँ नाश्ता शुरू है और हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि हमें मतलब आज बिट्टू का बर्थडे है तो किस तरह से प्लान करना है ना। फिर क्या था फ्रेंड, नाश्ता होने के बाद में मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। फटाफट से मैं पूरे घर पे पोछा लगा लूँगी, जब तक कि सभी का नहाना वगैरह चल रहा था, तो मैंने उसी टाइम में फटाफट से है जो पोछा लगा लिया। तो बस एक एक काम है जो वो निपटते चल रहा था, क्योंकि घाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मुझे ये बिट्टू के पापा है जो बार बार डांट रहे थे कि टाइम पास कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे। पर फ्रेंड्स, घर के काम भी करना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पार्लर में पूरा दिन जाता है, फिर मैं घर पे दूसरे काम के लिए बिल्कुल भी नहीं आ पाती हूँ, इसलिए मुझे इसी टाइम में पूरे काम है जो वो पूरे कर लेना पड़ते हैं। कपड़े धुल के सूख चुके थे, तो मैंने फटाफट जो है मशीन में से कपड़े निकाले और बकेट में डाल दिए। अब इसे मैं थोड़े टाइम से सुखाने जाऊँगी। तो बस क्या था, यहाँ पर काम मेरा डन हो चुका था। सबसे मेन काम जो होता है वो होता है खाना बनाना, और दूसरा होता है जो कपड़े धोना। तो ये 2 काम मेरे हो चुके थे। खाना नहीं बनाया था मैंने, नाश्ता ही किया था, क्योंकि कहीं बाहर जाना है। सो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा के, और अब निकल रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए कहाँ जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं।
फिर बिट्टू के पापा और मैं निकल चुके थे, पर रास्ता देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा था, क्योंकि हम हैं जो गांव की तरफ जा रहे हैं, खेड़ा गांव। तो वहाँ का रास्ता है जो बहुत ज़्यादा। देखिए हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर आए हैं। तो अगर आप मेरे आसपास के सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। और जो न्यू सब्सक्राइबर है वो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं कहाँ पर हूँ। सो फ्रेंड यहाँ देखिए मंदिर पे आ चुकी हूँ मैं। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभेच्छा। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन का ये वीडियो क्लिप है। तो हम आ चुके थे महादेव मंदिर पे। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है ये। सो फ्रेंड मैं सबसे पहले यहाँ कुंड के पास आ चुकी थी। थोड़ा सा पैर हाथ वॉश कर लेंगे। और ये देखिए गाय के मुख से इसमें पानी गिरता है। तो बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। हम आ चुके हैं महादेव मंदिर। तो आप सभी को भी दर्शन करवा दूँगी। पहले हम यहाँ पर कुंड में है जो हाथ पाँव धो लेते हैं। चलें। तो बड़े ही आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सब कुछ पानी हो रखा है। वो साइड में जाते हैं। पैर सटकेगा वहाँ से। यहाँ पर गाय का मुख बना हुआ है, इसमें से पानी दे रहा है। तो बस हम थोड़ा सा पैर को पानी डालते हैं। बिट्टू के पापा हैं जो वो भी पैर धोने के लिए उतर गए हैं। बड़ा ही पुराना मंदिर है फ्रेंड्स ये। और वहाँ पर कुआं बना हुआ है, तो शायद ये पानी उसमें से ही आ रहा है मंदिर की तरफ। सो फ्रेंड मैं और बिट्टू के पापा दर्शन के लिए गर्भगृह में आ चुके थे। और यहाँ देखिए पंडित द्वारा पूजा चल रही है। और मैं मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने मुझे न्योता दिया था कि आप ज़रूर आइएगा। तो बस मैं देखिए ये पूजा जो कर रहे हैं जोड़े, इनके जो पूजा में हम शामिल होने के लिए आए। उन्होंने हमें खाना खाने के लिए आमंत्रित किया था। तो हमने सोचा चलो श्रावण मास भी चालू है, बड़ा शुभ दिन है, तो दर्शन भी हो जाएंगे हमारे और उनके जो है प्रोग्राम भी अटेंड हो जाएगा। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों निकल चुके थे पूजा करने के बाद। और हम जब तक उनकी पूजा चल रही थी हमने दूसरे भगवानों के दर्शन लिए। तो यहाँ हनुमान जी के दर्शन लिए हमने, गणपति बप्पा के दर्शन लिए। बहुत सारे जो है मूर्तियाँ बनी हुई थी वहाँ सभी भगवानों की। तो वहाँ सभी के दर्शन लिए हमने। और मैं आ चुकी थी यहाँ पर दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ बड़ी ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है, छोटे से मंदिर में जो है स्थापना की हुई है दुर्गा माँ की। तो बस वहाँ भी मंदिर में हमने दर्शन लिए। फ्रेंड कभी कभी तो मिलता है जाने को, ऐसे भी हमें घर से जो है फुर्सत तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है कि हम कहीं जाए और दर्शन वगैरह के लिए। बस यही मौका मिलता है कि हम कोई हमें निमंत्रण दे या फिर ऐसा ही कुछ मौके मिलते हैं कि हम जा सकते हैं। तो बस मैंने सोचा कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, हमें जाना ज़रूर चाहिए। फिर हमने सभी भगवानों के दर्शन ले लिए थे। और यहाँ पर देखिए बड़ा सुंदर सा जो है महादेव का मंदिर है। और यहाँ बड़ा पुराना बरगद का पेड़ बना हुआ है। उसमें जो लटाई दिख रही है ना बहुत ज़्यादा पुरानी है। शायद ये मंदिर की स्थापना के भी पहले का पेड़ दिख रहा था। बहुत ज़्यादा प्राचीन पेड़ था वो, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। और उसका नज़ारा बहुत, मतलब मंदिर बहुत सुंदर है यहाँ का। एक बार आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा यहाँ पर आके। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए कुछ फूल थे चमेली के, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने बस यहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तोड़ लेती हूँ और भगवान को जो है वो चढ़ा लेते फूल, पर बहुत ज़्यादा ऊपर थे वो। तो बस यहाँ पर 2-4 फूल हाथ में आ चुके थे मेरे, तो मैंने यहाँ चढ़ा दी। और आरती का समय हो चुका था, आरती के लिए सभी खड़े हो चुके थे, हमने भी आरती किया।
आरती के बाद में हम फिर से मंदिर में आ गए और दर्शन ले लिया, आरती ले ली। तो बस बने रहिए फ्रेंड्स व्लॉग में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए महादेव जी के दर्शन भी कर लीजिए। ये कुछ नया मंदिर बन रहा है यहाँ महादेव जी का, जो महादेव जी देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। ये नया मंदिर, पहले मैं आई थी तो नहीं था ये मंदिर। और देखिए पेड़ के भी पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना है। और मैं बैठ चुकी थी इसके नीचे आराम करने के लिए। हम जो फ्रेंड के वहाँ आए थे उनकी पूजा वगैरह चल रही थी, वो पूरे विधि विधान जो भी था उनका वो सब कुछ कर रहे थे, जब तक मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ चुकी थी एक आजी बाई के पास में बातें करते हुए। तो बस उनकी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो देखिए यहाँ खाना खाने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया है। तो खाना खाने के लिए अभी लेडीज़ बैठना बाकी है। तो फ्रेंड क्या था, लेडीज़ का भी टाइम आ चुका था, तो मैं भी फटाफट से वहाँ पर गई और मैं भी बैठ चुकी थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे पार्लर में भी आना था और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था पार्लर के लिए। बार बार मुझे फ़ोन चालू थे। और हम जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे ना, तो बारिश, इतनी ज़ोर से बारिश आना शुरू हो गई। तो सभी उठे वहाँ से और उन्होंने कहा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप हॉल में बैठ जाइए आके। फिर हमने अपनी जगह जो चेंज की और हॉल में आके बैठ गए सभी खाना खाने के लिए। तो यहाँ बढ़िया सा खाना बना हुआ था। देखिए यहाँ पर जो है सूजी का हलवा बना है, चावल है, ज्वार की रोटी है और उड़द का वरण है, उड़द की दाल। तो बढ़िया ही खाना था, गरम गरम खाना परोस रहे थे सभी। और ये ताई देखिए जिनके वहाँ मैं आई थी, वो हमें को हल्दी कुमकुम किया। और फिर क्या था फ्रेंड, बस खाना खाते ही हम तुरंत वहाँ से निकले, क्योंकि पार्लर के इतने ज़्यादा फ़ोन चालू थे मुझे। और बस डायरेक्ट जो है मैं पार्लर पे आ गई थी। और इन्हें कहा मैंने फटाफट से पार्लर खोल दो। और मैंने रास्ते में ही जितने भी कॉल आए थे उन्हें रिटर्न कॉल करके बुला लिया था। और यहाँ पर देखिए मैं पार्लर खोल लेती हूँ और फटाफट से जो है वो क्लीन कर लूँगी पार्लर कस्टमर के आने के पहले। सुबह से ही पार्लर बंद था, मैंने मतलब खोल के नहीं गई थी मैं, डायरेक्ट है जो वो मंदिर पे चली गई थी। तो यहाँ पर बोर्ड वगैरह मैंने बाहर किया, पार्लर जैसा का वैसा छोड़ के चली गई थी। रात में भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं, तो बिल्कुल मैंने पार्लर अवराना ही था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला काम है जो वो पार्लर अवरने का किया। सभी चीज़ें हटाते हुए मैं क्लीनिंग कर लूँगी पार्लर की, जब तक कस्टमर आ रहे थे, क्योंकि सभी कस्टमर इतने ज़्यादा फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे ना कि बस अभी आ जाओ अभी आ जाओ। तो किसी को मैं 10 मिनट दे रही, किसी को 15 मिनट दे रही, बस ऐसा करते करते जो मैं है वो पार्लर पे फास्ट में पहुंच गई थी। और कस्टमर के आने के पहले मैं यहाँ पर झाड़ू वीड़ू कर लेती हूँ। पार्लर पूरा मेसी हो रखा था यहाँ पर, तो बस क्या था, मैंने झाड़ू वीड़ू किया और पार्लर को स्वच्छ सफ़ा कर लिया। और कस्टमर आने का टाइम हो चुका था, फ़ोन आ गया था उनका। तो बस मैं लग चुकी थी अपने अवरा दवरी काम करने के लिए। और देखिए मैं थोड़ा सा मटक भी लूँगी यहाँ पर कैमरे के सामने, क्योंकि साड़ी है जो, मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरी। फ्रेंड्स आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगती है और मेरे आंख पे मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। तो बस क्या था, देखिए कस्टमर आ चुके हैं और अब मैं फास्ट जो है वो काम में लग जाऊँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और 3 बजे से जो है मेरा पार्लर स्टार्ट हो चुका है। तो 3 बजे से मैंने पार्लर का काम करना शुरू कर दिया। और आईब्रो, हेयर कट, फेशियल मैंने पैकेज रखा था ना 499 का, तो उसके बहुत ज़्यादा कस्टमर थे, तो वो भी मैंने फटाफट से निपटा लिए। और कुछ बिना ऑफ़र के भी कस्टमर थे, वो भी मैंने कर लिए। और यहाँ बज चुके थे पूरे 8:30 बज चुके थे मुझे कस्टमर करते करते। और कुछ कस्टमर मैंने वापस किए, मैंने बोला आप कल आइए, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है और मुझे बर्थडे मनाना ज़रूर जाना है। पर मेरे बिट्टू ने मना कर दिया था कि मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा मम्मी। तो मैंने उसे गिफ्ट में है जो वो फ़ोन दिया था, तो फ़ोन लेके वो बहुत खुश हो चुका था। उसे फ़ोन मैंने जो है गिफ्ट दिया। और यहाँ देखिए मैं पार्लर बंद करके अब घर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने घर पे। तो बिट्टू के पापा और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, मेरे लिए ही ये सब बैठे हुए थे कि मम्मी आएगी और केक काटेंगे, सब तैयारी में थे। और बर्थडे उसे मनाना नहीं था, फिर भी हमने सोचा बच्चा है, केक तो काटना ज़रूरी होता है ना। तो छोटा सा केक ले आए थे। और ये देखिए बिट्टू खड़ा है, बर्थडे बॉय मेरा। तो ये पप्पा जी देखिए किस तरह से कैमरे की तरफ देख रहे हैं, उन्हें बोल रहे थे व्लॉग में आओगे आप, तो वो एकदम चौकित हो गए थे कि क्या बोल रहे हैं ये। और मम्मी जी को तो पता ही है कि मैं व्लॉग करती हूँ, पप्पा जी को पता नहीं,
पता है या नहीं पता है, तो वो कैमरे की तरफ अजीब ही तरीके से देख रहे थे, मुझे हंसी आ रही है। तो यहाँ बिट्टू बैठ चुका है केक काटने के लिए, क्योंकि मेरा ही इंतज़ार शुरू था, तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ बच्चों के साथ में। देखिए मुझे मतलब कि सब बच्चे ऐसा देख रहे हैं, देखो कि हमें ब्लॉग में आना है। वहाँ आरू बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है और 2 उंगलियाँ उसकी खड़ी हो जाती है कि मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर बर्थडे है जो मनाना शुरू हो चुका था। मम्मी जी है तिलक कर रहे हैं और सब केक कटेगा। बने रहिए फ्रेंड्स व्लॉग में। अगर व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। 15 में लग गया, 15 में लग गया, 14 का हो गया। ले रजी रहना जाती खड़ी होना आप सुनिए ऐसा जरा जरा लगाओ। उसको बड़ा टीका नहीं चलता उसको। नहीं छोटा से लगा रहे। हाँ। ले ऊपर ले ले उधर से आओ काका जी तुम। ले ले बहुत बड़ा दिल का बहुत बड़ा चल वो जितने भी जमा हुए वो जो अगरबत्ती चेताता ना उसको देना पड़ता है। फ्रिज में तो नहीं रखते थे उसको केक है ना, मैंने बोला निकाल ले बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू तुमने जा रही गिरा दिए बंद करके छोटू सा। अरे पूरा आकर अरे क्या कर रहे हैं यार। देखा है वो मम्मी अंडे का है। अंडे का नहीं रहता रे। वीडियो काढलेला आजकल अंडे का थोड़ी रहता है, हम बेकिंग पाउडर से बनता है। अरे वो तिथे वीडियो काढलेला भेटणार जब मम्मी सो फ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था। बड़ा ही सादा सिंपल बर्थडे किया हमने। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे के ब्लॉग के लिए भी तैयार रहिए। अभी आगे के भी ब्लॉग जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो यहाँ पर केक बांटना शुरू हो चुका था। छोटे छोटे बच्चों को है जो वो केक बांट देंगे और फिर बस इस तरह से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाय बाय बाय।